इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, राजेंद्र शुक्ला इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, राजेंद्र शुक्ला मुर्दाबाद, 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 राजेंद्र शुक्ला मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। छिंदवाड़ा में कफ सिरप के कारण मासूम बच्चों की जान जाने के मामले को लेकर आज कांग्रेस ने आक्रोश व्यक्त करते हुए शहर में कैंडल मार्च निकाला। भारतीय जनता पार्टी पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने लापरवाही बरती है। कार्यवाही की औपचारिकता निभाते हुए जिम्मेदारों को बचाने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। फांसी दो, बच्चे के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, राजेंद्र शुक्ला काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, राजेंद्र शुक्ला काम करो। चूड़ी पहन के डांस करो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा नहीं लिया गया। बेहद शर्मनाक है कि इतने गंभीर मामले में भी भाजपा लापरवाही बरत रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ ही सभी दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिए। जिला के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ घटना हुई है। एक मासूम बच्चों की जान गई है, कम से कम 17 परिवारों के बच्चों की जान गई है, जो कि हमारे नेता जीतू पटवारी जी वहां जाकर के भयावह स्थिति उन परिवारों के बीच में जाकर के देखा और स्वास्थ्य मंत्री जी के कान में जू नहीं देगा। उनको इस्तीफा देना चाहिए, राजेंद्र शुक्ला को इस्तीफा देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर रोलन खटोला से जाकर के वहां देके गए और हमारे जो नेता हैं पैदल जाकर के उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों की समस्याएं जाने। इतने बड़ी दुर्घटना हुई है, एक एक परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ मध्य प्रदेश शासन को देना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र के अंतर्गत घटित हुई है। ये लापरवाही टोटल शासन की है। डॉक्टर को सस्पेंड करने से और डॉक्टर के ऊपर अपराध कायम करने से ये घटना का हल नहीं निकाला जा सकता। इसका हल तब निकलेगा जब स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे और जहां से ये ड्रग बनी थी उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो CMHO हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तब ये सरकार निष्पक्ष काम इसका सरकार का माना जाएगा। सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? सरकार के द्वारा जो कार्रवाई नगण्य है, क्षुण्ण है। बिल्कुल इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल एक साधारण स्तर की है। मुख्यमंत्री जी जानबूझ करके इन मुद्दों को शामिल नहीं लेना देना चाहते। मीडिया भी इस मामले को ज्यादा उठाकर, ये राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है, मीडिया को भी इस बात को उठाना चाहिए। आज उन घर के बच्चों की जान नहीं गई है, आज पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों की जान गई है। आज किसी की साथ भी ये घटना घटित हो सकती थी, हम आपके किसी के भी बच्चे हो सकते थे। इस प्रकार का मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे। हमारा पूरा कांग्रेस परिवार एक बार फिर से जनता के मुद्दे को लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, ये कफ सिरप का मामला जो सामने आया, जिसमें कम से कम 20 परिवारों के बच्चे, 20 बच्चे खत्म हुए कफ सिरप का। आप देख रहे हैं सर्दी खांसी का मौसम है, हर घर में बच्चे हैं, हर जगह कफ सिरप पहुंच रही है। कुछ चीजें जो रिकॉग्नाइज हुई, जो जितने बच्चों की जान गई, बहुत से ऐसे भी होंगे जिनको यही पता नहीं चला होगा कि उनने ऐसी कौन सी दवाई खाई जिससे उनके बच्चे चले गए। ये बेहद और बेहद चिंताजनक बात है कि किस तरीके से कमीशनखोरी सिर पे चढ़ी हुई है भाजपा सरकार में, किस तरीके से भ्रष्टाचार है कि व्यक्ति इस चीज से भी नहीं डर रहा है कि हम ऐसी चीजें उन दवाइयों में मिला रहे हैं जो जान बचाने वाली होती हैं और उससे हमारे और भारत की जनता के बच्चे मर रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये चीज आज हुई कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इस विषय के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है कि उन पे सिर्फ कार्रवाई नहीं, इतनी कठोर कार्रवाई की जाए कि उनके साथ साथ और भी जितनी कमीशनखोरी में इस तरीके की भ्रष्टाचार और मिलावट की चीजें हो रही है उन सबको भी एक चेतावनी मिले, उनको फांसी की सजा हो। जिन्होंने इतना गलत कार्य किया है, उन सब के विरोध में आज सब हम यहाँ खड़े हैं और कैंडल मार्च निकालकर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे।